सामान्य हिंदी की इस क्लास में पढ़ेंगे सूरदास जी के विनय के पद। और इन पदों में कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना किया है और उनकी अनंत कृपा का गान करते हुए अपनी उद्धार की प्रार्थना की है। अब कै राख लेऊ भगवान, हौं अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताके डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। सुमरत ही असि अहि डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लगय सचाने, जय जय कृपा निधान। तो बच्चों, इस पद में कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। पारधि, पारधि का अर्थ होता है शिकारी। सचान का अर्थ होता है बाज। उबारे का अर्थ होता है बचा है। आई का अर्थ होता है सर्प। संधान का अर्थ होता है धनुष पर चढ़ा हुआ बाण। तो बच्चों, इस प्रसंग में कवि ने भगवान की अनंत कृपा का गान किया है और अपने उद्धार की प्रार्थना की है। अब कै राख लेऊ भगवान। भक्त कवि सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कीजिए। हौं अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। और मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल में बैठा हुआ हूँ और मुझे मारने के लिए माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। ताकि डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस अविद्या रूपी बाण के भय से मैं ऊपर उड़ कर के भागना चाहता हूँ, परंतु ऊपर भी अहंकार रूपी बाज मुझे पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। दुहु भांति दुख भयो आनियह, कौन उबारे प्राण। और ऐसे में मेरे लिए दोनों स्थितियां ही दुखदायी हैं। इन दोनों ही स्थितियों में मुझे कौन बचा सकता है। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूटे संधान। और कवि कह रहे हैं कि इस समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय से भगवान या ईश्वर का स्मरण किया और ईश्वर का स्मरण करते ही माया रूपी जो शिकारी था उसको ज्ञान रूपी सर्प ने डस दिया। पर जिसका परिणाम यह हुआ कि माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा हुआ बाण छूट गया। सूरदास सर लगय सचानई, जय जय कृपा निधान। और सूरदास जी कह रहे हैं कि यह अविद्या रूपी बाण अहंकार रूपी बाज को लग गया, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों प्रकार के दुखों से बचा लिया। सूरदास जी दया के भंडार भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। तो बच्चों, ये विनय का पहला पद था और इस पद के अंतर्गत भी आपको 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होगा। तो बच्चों, प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से होंगे। पहला प्रश्न बनेगा, पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों, इसमें पाठ का नाम है प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के विनय शीर्षक से लिया गया है और यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संग्रहित है।
तो ये बच्चों, अगर ये प्रश्न आता है कि पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए, तो आपको पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना होता है। और यदि ये आ जाता है कि उपर्युक्त पदांश का संदर्भ लिखिए या उपर्युक्त पद का संदर्भ लिखिए, तब आपको इसका संदर्भ पूरा लिखना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब बच्चों, दूसरा प्रश्न बनेगा, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर कौन बैठा है? उस पर किसने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, संसार रूपी वृक्ष की डाल पर अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा है, उस पर माया रूपी शिकारी ने अपना अविद्या रूपी बाण तान लिया है। अब अगला प्रश्न होगा बच्चों, अविद्या रूपी बाण के भय से जीवात्मा रूपी पक्षी उड़कर भागना चाहता है, तो उसे वहाँ पकड़ने के लिए कौन मंडरा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, अविद्या रूपी बाण के भय से जीवात्मा रूपी पक्षी जब उड़कर ऊपर भागना चाहता है, तो उसे वहाँ पकड़ने के लिए अहंकार रूपी बाज मंडरा रहा है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपनी रक्षा हेतु अपने हृदय में किसका स्मरण किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, जीवात्मा रूपी पक्षी ने अपनी रक्षा हेतु अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया। अब अगला और अंतिम प्रश्न होगा बच्चों, जीवात्मा द्वारा भगवान का स्मरण करते हुए ही क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा, जीवात्मा द्वारा भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने डस लिया। तो ये था बच्चों सूरदास के विनय का पहला पद और उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। इन्हें भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है